बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में कोई भी लीगल बिजनेस हो उसको जो ना मल्टीपल टैक्सेस कम्प्लाइंसेस होती है, उनको जो ना टैक्स रिटर्न मल्टीपल टाइप्स की सबमिट करनी होती है। तो उन्हीं टैक्स कम्प्लाइंसेस में से एक ना मंथली स्टेटस रिटर्न होती है। जो प्रोमिसेस के अंदर स्टेटस रिटर्न होती है वो सेपरेट तरह की होती है। वो प्रोमिसेस जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं रेलिवेंट प्रोमिस के अंदर उनको अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करनी होती है मंथली बेस पे। तो वो रिटर्न सबमिट करते हुए अगर हमारे पास कोई एरर या मिस्टेक हो जाए तो हमें जो ना उसको पहले से इंश्योर कर लेना चाहिए कि कोई भी रिटर्न सबमिट हम कर रहे हैं किसी भी प्रोमिस के अंदर तो कोई गलती तो नहीं हो रही, चाहे वो इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली हो। तो वो चाहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो। तो रिटर्न सबमिट करने से पहले हमें ना ये लाजमी तौर इंश्योर कर लेना चाहिए कि कोई भी गलती नहीं है। अगर रिटर्न हमने सबमिट कर दी हुई है तो उसमें कोई गलती बाद में पता लगता है कि कोई ना कोई गलती उसमें निकल आई है, तो फिर बाद में ना हमें ना उसकी रिवीजन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर जो ना हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि अगर कोई किसी भी प्रोविंस के अंदर जो हमने रिटर्न सबमिट की हुई है, स्टेटस रिटर्न सबमिट की हुई है, तो उसकी रिवीजन कैसे अप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड होती हैं और कितना टाइम पीरियड उसमें लग सकता है। जी दोस्तों, वीडियो पे मज़ीद डिस्कशन से पहले हम आपको बताते जाएँ कि यूसुफ हसन एसोसिएट्स का जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर जो ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है रिगार्डिंग SCP, अकाउंट, फाइनेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, HR, पेरोल और भी जो बिजनेस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप जो ना इन वीडियोज़ को देख के फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके ना इसके ऊपर अप टू डेट रह सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करते जाएंगे ताकि जो ना आप ना अप टू डेट रह सकें और ना इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो पे मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि इस वीडियो के अंदर ना हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि रिवीजन कैसे की जा सकती है और रिवीजन कब की जा सकती है, जो कि PRA के अंदर या किसी भी प्रोमिसेस के अंदर जो हमने मंथली स्टेटस रिटर्न की रिवीजन करवानी है तो वो कब करवाई जा सकती है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो रिवीजन का क्या प्रोसीजर होगा, उसका क्या मैकेनिज्म क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या होगा, और एक्सपेक्टेडली जो ना कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा रिवीजन को इंश्योर होने में। जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिवीजन कब की जा सकती है स्टेटस रिटर्न की। तो अगर कोई हमने स्टेटस इनवॉइस ऐड करनी हो तो हम किसी वजह से उसको स्किप हो गई थी हमारी पहले, तो हमने अगर कोई स्टेटस इनवॉइस फर्दर ऐड करनी है तो तब हम रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई स्टेटस इनवॉइस हमने गलती से ऐड कर दी थी उसको रिमूव करवाना है, उसको डिलीट करवाना है तो तब हम उसको रिवीजन कर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जो ना हमने जो एग्जिट C सबमिट कराया हुआ था पहले से, जो रिटर्न हमारी सबमिट हो चुकी है, तो उसमें जो किसी भी इनवॉइस से रिलेटेड जो ना कोई वैल्यू चेंज करवानी है, कोई कस्टमर का नेम या उसका एंट्री चेंज कराना है, कोई इनवॉइस नंबर से हमने चेंज करवाना है, या कोई भी और अदर जो ना नॉन फाइनेंशियल डाटा अपडेट करवाना है या उसको रिमूव करवाना है, तो हम ना रिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं। तो रिवीजन में फिर हम ना रिवीजन के लिए ना फॉर्मली अप्लाई कर देंगे कि हम ना रिवीजन करने जा रहे हैं। जी अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या डाटा रिक्वायर्ड होगा जो कि हमने रिवीजन अप्लाई करते हुए रिवीजन को प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने ना सबमिट करवाना होगा रेलेवेंट जो ना प्रोविंशियल अथॉरिटी को। तो सबसे पहले जो ना एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, जो कि बिजनेस होगा, चाहे वो प्रोवाइडर हो, चाहे EOP हो या फिर कंपनी हो। तो उस बिज़नेस से अपने लेटर हेड के ऊपर जो ना एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है और उस एप्लीकेशन को ना साइन और स्टैम्प भी करना है, और जो उसका रेलिवेंट ऑथराइज पर्सन होगा उसने साइन करना है और कंपनी की स्टैम्प लग जाएगी, उस बिज़नेस की स्टैम्प लग जाएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट होगा कि जो पहले हमने रिटर्न सबमिट कर दी हुई थी, यानी कि जो पहले से रिटर्न सबमिटेड है जिसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं, तो जो सबमिटेड रिटर्न होगी, टैक्स रिटर्न होगी, तो उसको हमने अटैच करना है, उसको सबमिट कराना है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो होगा कि हमने जो प्रपोज स्टेटस रिटर्न होगी हमारी विद इन नेक्स्ट ईयर, उसको हमने सबमिट कराना है। प्रपोज रिटर्न क्या होगी वो हम बाद में जाके देखते हैं कि वो प्रपोज रिटर्न क्या होगी, तो वो ये तीसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। चौथा डॉक्यूमेंट ये होगा कि तो जो प्रपोज रिटर्न टेस्ट रिटर्न के अंदर हम जितने भी इनवॉइसेस हमने अपडेट करनी है या फिर एडिशनल उसमें ऐड करनी है, तो उसकी जितनी भी इनवॉइसेस होगी तो वो भी हमने अटैच करनी है साथ में हार्ड फॉर्म में। पांचवा ये है कि कंपनी के लेटर के ऊपर या फिर जो ना 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर तो हमने अंडरटेकिंग जमा करवानी है, जो कि साथ में वो भी जमा होगी। अंडरटेकिंग के अंदर सारा कुछ मेंशन होगा कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ट्रू एंड फेयर है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम गलत प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो अंडरटेकिंग जमा करवानी है, कंपनी के भी यहाँ पे जमा होगी या फिर कंपनी के लेटर के ऊपर जमा हो सकती है, तो या फिर जो ना आप उसको ना 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो ना वो बना के जो ना उसको ड्राफ्ट करके जमा करवा सकते हैं। छठा डॉक्यूमेंट ये होगा कि इन केस ये होता है कि अगर आपने स्टेटस रिटर्न सबमिट की हुई थी पहले से,
और उसके ना विद जो रेलिवेंट आपका कस्टमर था उसने उसके स्टेटस विद होल्डिंग भी की थी, और उसने स्टेटस विद होल्ड करके उसने CPR भी जमा करवा दिए हुए थे। तो अगर तो ये वाला केस है आपकी रेलिवेंट स्टेटस रिटर्न में, तो आपने जो ना वो जो आपका रेलिवेंट कस्टमर होगा उससे जो ना CPR की कॉपी लेनी है, और उस CPR की कॉपीज़ भी अटैच करनी है साथ में जब आप रिटर्न के रिवाइज करने हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो ना स्पेसिफिकली जो ना रेलिवेंट जो प्रोविंशियल अथॉरिटी का ऑफिसर होता है वो मांगते हैं कि आप जो रिटर्न रिवाइज करने जा रहे हैं और जो पहले से आपकी रिटर्न सबमिटेड थी, अगर उसमें आपकी विद स्टेटस विद होल्डिंग हुई पड़ी है तो आपने उसके CPR की कॉपी भी अटैच करनी है। अगर उससे स्टेटस रिटर्न के अंदर कोई भी स्टेटस विद होल्डिंग नहीं हुई या फिर किसी भी तरह का स्टेटस जमा नहीं हुआ तो फिर जो ना CPR की कॉपी नहीं मांगेंगे वो। तो अगर वो स्टेटस की विद होल्डिंग भी हुई है, वो स्टेटस जमा भी हुआ है, तो आपने खुद जमा कराया हुआ या फिर आगे से कि दूसरे ने जो कस्टमर है उसने विद होल्डिंग करके जमा कराया है, तो उसकी CPR की कॉपी भी आपने अटैच करनी है। तो सातवां डॉक्यूमेंट ये है कि जो आपके भी यहाँ पे जो बिजनेस के भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा रेलिवेंट प्रोविंशियल अथॉरिटी में जाके, तो उसको जो ना अथॉरिटी लेटर इशू करना है कंपनी ने या बिजनेस ने या AOP ने, कि वो जिसके भी जो कि आपके भी यहाँ पे जो ना जाके रेलिवेंट प्रोविंशियल अथॉरिटी में जाकर प्रेजेंट होगा, वो सारा केस प्रेजेंट करेगा तो उसको अथॉरिटी लेटर इशू होगा। तो ये 7 तरह के जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो ना बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अगर हम जब भी ना स्टेटस रिटर्न के रिवीजन के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हैं। अब तो हम तीसरा एरिया डिस्कस करते हैं कि रिवीजन के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका प्रोसीजर क्या होगा, ऑफलाइन क्या होगा। तो अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी ये है ना, हमने PRA का एक पोर्टल लॉगिन कर लिया हुआ एक यूज़र का, एक टैक्स पेयर का। तो जैसे कि पहले बता दिया हुआ कि ये जो हम जितने भी प्रोविंसेस हैं सबका ना रिवीजन स्टेटस रिवाइज करने का सेम मैकेनिज्म है, सेम उसका प्रोसीजर है। तो अगर हम किसी भी एक प्रोविंस की रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो सब बाकी जो प्रोविंसेस की रिटर्न होगी वो भी सेम तरीके से ना रिवाइज हो सकती है या हो जाएगी। तो अभी फिलहाल जो हम जो PRA की रिटर्न है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो अगर जो एक टैक्स पेयर जिसने ऑलरेडी रिटर्न सबमिट की है तो उसकी रिटर्न को कैसे रिवाइज करना है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई केस है विद रिस्पेक्ट टू SRP या KPRA या फिर BRA, तो आप जो ना वो सेम मैकेनिज्म से सेम उसका जो प्रोसीजर है उसी तरह रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चारों प्रोविंशियल अथॉरिटी है स्टेटस की, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो पराल ने डेवलप किया हुआ है, तो उसका जो ना सेम जो ना यूज़र इंटरफेस है। तो अभी जो ना फिलहाल PRA के जो पोर्टल को यूज़ करते हुए ना उसको रिटर्न को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें हम ना ये टैक्स पेयर है उसकी जो ना मार्च की रिटर्न थी, तो मार्च की रिटर्न को हमने रिवाइज करने जा रहे हैं। तो ये इसको हम ओपन करते हैं मार्च की रिटर्न को, तो ये देखें इसकी रिटर्न जो ना ऑलरेडी सबमिटेड है, तो ये सबमिटेड आ रही है, तो इसका स्टेटस जमा हुआ पड़ा है। तो इसके जो ना बेसिकली अभी हम ऑनलाइन मेथड को डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन फाइलिंग का और रिटर्न डिवीजन का क्या मैकेनिज्म है, और फिर बाद में जो ना ऑफलाइन भी आपको ना वर्बली हम बता देंगे क्या उसका मैकेनिज्म है। तो ये रिटर्न जो ना सबमिट हुई पड़ी है मार्च 2021 की। तो अब यहाँ पे ना जब हम नीचे आते हैं पोर्टल को, तो यहाँ में प्रीपेयर प्रपोज रिवाइज रिटर्न यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं ना एक नई रिटर्न ओपन हो जाती है प्रीपेयरिंग फॉर्म में, जो कि बेसिकली रिवाइज रिटर्न है, प्रपोज रिवाइज रिटर्न है, और ये उसी पीरियड की है। ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि मार्च 2021 से, तो ये प्रिपेयरिंग फॉर्म में आ गई है। तो अब हमने जिसमें जो चेंजेस करनी होगी तो इसको हम ना इसमें फिलिंग कर देंगे। तो लेट्स सपोज हम जो ना इसके जो नेक्स्ट सी है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। जी ये जो ना इसकी नेक्स्ट सी सबमिट हुआ पड़ा है, तो इसको जो ना ये नेक्स्ट सी सबमिटेड है, इसको ना पहले अनसबमिट नेक्स्ट करेंगे। इसको अनसबमिट कर लिया तो अब ये ना वेरीफाइड फॉर्म में आ गया है। तो अब इसको ना अनसबमिट इन्वॉइसेस करेंगे। तो जैसे इसको अनसबमिट इन्वॉइसेस करेंगे तो पिन कोड लगाएंगे PRA का। जी ये ना हमने C1 नेक्स्ट C1 में आके ना जो इसकी टोटल CSC और टोटल स्टेटस इन्वॉल्व था उसमें, उसको ना बेसिकली हमने ऐड कर लिया है दोबारा से, यानी कि नेक्स्ट C1 को सबमिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो इसको जैसे हमने अपडेट कर लिया हुआ है तो बैक टू नेक्स्ट C में आते हैं। जैसे नॉर्मली हम स्टेटस रिटर्न सबमिट करते हैं, नेक्स्ट C सबमिट करते हैं, तो इस तरह जो ना हमने नेक्स्ट C को रिवाइज कर लेंगे।
तो अब मैंने नेचर C1 को और नेचर C को, इसको दोनों की जो टोटल सीएस है और CTS है दोनों को रिकंसाइल कर लिया हुआ है। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। और सेम उसी तरह जो ऐसे नॉर्मल वे में हम नेचर C सबमिट करते हैं, फिर सबमिट यूनिवर्सिटी करते हैं, तो हमने कर लिया हुआ है। अब ये जो ना बेसिकली हमारा जो प्रपोज रिटर्न का नेचर C है वो सबमिट हो चुका हुआ है। अब हम रिटर्न के मेन पेज पे आते हैं। तो ये हम प्रपोज रिटर्न के मेन एरिया में आ गए। तो यहाँ पे आप देखिएगा हमने ना इसकी जो ये वाली नेचर C है इसको ना रिवाइज़ कर लिया हुआ है। तो इसकी जो ना रिवाइज सेल्स और स्टेटस जो है रिवाइज वो आ गया हुआ है। तो जैसे ही आ गया तो हम सेम उसी तरह ना इसको ना सेव कर लेंगे और इसको जो ना बेसिकली वेरीफाई करके ना इसको सबमिट कर देंगे। जी ये देखा हमने सेव और वेरीफाई किया। तो आगे जो ना हमारे रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन की आ जाती है ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन नहीं आती है, रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन की आती है। तो हमारी जो ना बेसिकली बाकी डिटेल जो ना अपडेट हमने कर दी हुई है। तो नेचर C को हमने रिवाइज कर लिया हुआ है। तो अब हम ना इसको रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन पे क्लिक करेंगे तो एक नया यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बेसिकली रीज़न फॉर रिवीजन हमने वो पेस्ट करनी है। तो बेसिकली जो हमने एप्लीकेशन टाइप की होगी ना रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन वाली, तो उसी को हम ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देंगे और इसको अटैच कर देंगे। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अटैच कर देंगे। तो अब इसके अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें टाइप की हुई है वो हम देख लेते हैं। फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर रिवीजन का, तो बेसिकली ये ड्राफ्ट किया हुआ है। तो अगर हमने जो रीज़न है हमारी जो ना, तो उसका जो हमने उसमें बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि हम हमारी जो जिस मंथ की जो रिटर्न वाइज करने वाले हैं तो उसमें क्या क्या अमाउंट इन्वॉल्व है वो सारा कुछ ना वो बॉडी में हम ड्राफ्ट करके जो ना बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो जाएगी। और इसी एप्लीकेशन को अगर हम ना उसमें इसी एप्लीकेशन को हम जो रिवीजन वाली हमारी है ऑप्शन रीज़न जो बतानी है हमने उसको हमने कॉपी पेस्ट मार दिया। और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैचमेंट उन्होंने मांगी हुई है तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने पहले डिस्कस किए हुए थे हम सबको ना हम डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देंगे 1 बाय 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 7 टाइप्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम सारे ना इनको हम अटैच कर देंगे 1 बाय 1 PDF में कन्वर्ट करके। तो फिर बाद में ना हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे 1 बाय 1। तो उसके बाद जो ना हम पिन कोड लगा देंगे जो इसका है, पिन कोड लगाने के बाद जो इसको सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट कर देंगे तो ये जो ना बेसिकली हमारा जो ना जो ऑनलाइन वाला जो मैकेनिज्म है रिटर्न रिवीजन का तो वो पूरा हो जाएगा। अब हमने जो ना बेसिकली ऑफलाइन के लिए अप्लाई करना है। इस तरह हमने देख लिया कि ऑनलाइन का जो प्रोसीजर है जो मैकेनिज्म वो क्या है। अब ऑफलाइन में क्या क्या है कि ऑफलाइन के अंदर ये है कि जितनी भी हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है जो हमने बेसिकली अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं और हमारी जो ऑनलाइन वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रिंटेड कॉपी लेनी है। और जो ऑफलाइन हमारे पास एप्लीकेशन वगैरह जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको जो ना हमने उसकी फाइल बना के जो ना वो अपने रेलिवेंट जो प्रोविंशियल अथॉरिटी है उसके जो ऑफिस में जाकर उसको जमा करवा देना है। और फिर बाद में जो ना उसको ना जो रेलिवेंट ऑफिसर है उसको ना परसू करना है बेसिकली ना केस को हैंडल करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए। चौथा पॉइंट यह है कि इसके लिए ना एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड क्या रिक्वायर्ड होता है। तो हम आपको बताते जाएँ कि एज़ पर जो प्रैक्टिस है तो इसमें ना कम से कम जो ना 20 वर्किंग डेज लग जाते हैं। और वो भी तब लगते हैं कि आप ना उसको कंटिन्यूसली केस को फॉलो करते रहें। ऑफिसर आपको यही कहेगा कि जो आपका ऑफिसर है चाहे वो किसी भी प्रोविंशियल अथॉरिटी का हो तो वो आपको यही बोलेगा कि तकरीबन जो ना इसमें 10 से 15 दिन जो ना वर्किंग डेज लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिस ये है कि वो आप उनको बार बार ना परसू करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। फिर भी ना जो 20 से ना तकरीबन 20 वर्किंग डे से लेकर जो ना 2 महीने तक ये बात चली जाती है, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। और ये सारे के सारे जो ऑफलाइन इसको ना वो रिजॉल्व करते हैं। और तकरीबन जो ना इनका एक ही बिल्डिंग हो तो एक ही चाहे डिपार्टमेंट हो उसके अंदर में तकरीबन 5 से 6 जो डिपार्टमेंट है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आपको ना रिकमेंड किया जाता है कि ये जो टास्क है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन आप ना किसी कंसल्टेंट से करवाएं ताकि वो ना इन टास्क को बेसिकली ना वो पहले से यूज होते हैं कि किस पर्सन से जाके क्या बात करनी है। अगर आप इसको खुद से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो नॉर्मल जो वर्क होगा, जो आपका ऑफिसर का जो रूटीन वाइज टास्क होता है वो भी आपका डिस्टर्ब होगा। और जो ना आप मेंटली तौर पे भी जो ना आप डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं कोई भी काम करने के लिए। जी नाज़रीन, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ मंथली स्टेटस रिटर्न इधर तक की थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के जो ना आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप जो ना अगर आप खुद से बीइंग कंसल्टेंट जो ना इसको अप्लाई करना चाहें रिवीजन के लिए तो आप ना इसको हैंडल कर सकते हैं।
तो इसके अलावा आपको बताते जाएं कि हमारे इस चैनल को और जो ना काफ़ी ज़्यादा अदर वीडियोस भी अवेलेबल है रिगार्डिंग सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एससीपी, अकाउंट, फाइनेंस, ईआरपी और दूसरे जितने भी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो उसके ऊपर वीडियोस अपडेटेड है, अपलोडेड है। अगर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई तो इंशाल्लाह उसको हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो या फिर किसी और अदर वीडियो से रिलेटेड, तो आप जो ना लाजमी तौर पर ना रब्ता कर सकते हैं।